बिटकॉइन डिजिटल दुनिया में नई क्रांति या फिर एक दोधारी तलवार, एक अनोखी मुद्रा जो किसी बैंक या सरकार के कंट्रोल से बाहर है, जिसने कई लोगों को रातों रात करोड़पति बनाया। लेकिन इसकी चकाचौंध में कई निवेशक अपना सब कुछ गंवा बैठे। जिसने डिजिटल लेन देन की दुनिया में नई क्रांति की राह तो दिखाई ही, लेकिन साइबर क्राइम, मनी लॉन्ड्रिंग, डार्क वेब और टेरर फंडिंग जैसे काले कारनामों का एक अहम औजार भी बन गया। आखिर क्या है बिटकॉइन? क्यों बिटकॉइन की लोकप्रियता आम लोगों के बीच तेजी से बढ़ी है? क्यों दुनिया भर की सरकारों के लिए बिटकॉइन चिंता का सबब बना हुआ है? दुनिया की सबसे पुरानी, सबसे लोकप्रिय और सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन को 25 साल से ज्यादा हो चुके हैं। 2009 में अपनी लॉन्चिंग के बाद से अपने 25 साल के सफर में बिटकॉइन ने कई उतार चढ़ाव देखे। कई धोखाधड़ियों और विवादों के साथ इसका नाम भी जुड़ा। एक तरफ बिटकॉइन ने कई लोगों को रातों रात करोड़पति बना दिया, वहीं दूसरी तरफ कई लोगों को यह सड़कों पर भी ले आया। क्रिप्टो करेंसी में इस साल तेजी का दौर जारी है। बिटकॉइन अपने ऑल टाइम हाई लेवल पर आ चुका है। गुरुवार 20 नवंबर को तो एक बिटकॉइन की कीमत $98,000 तक पहुंच गई। क्रिप्टो करेंसी के कुल बाजार की मार्केट वैल्यू $3 ट्रिलियन के ऊपर जा पहुंची है। इसके चलते कई क्रिप्टो करेंसी निवेशकों में बिटकॉइन को लेकर क्रेज बना हुआ है। लेकिन दिग्गज इन्वेस्टर वॉरेन बफेट की बिटकॉइन समेत सारी क्रिप्टो करेंसी को लेकर दुनिया से अलग ही राय है। वह बार बार दोहराते रहे हैं कि क्रिप्टो करेंसी पर उन्हें यकीन नहीं है और दुनिया के सभी बिटकॉइन को वो $25 में भी नहीं खरीदने वाले। आखिर क्या है क्रिप्टो करेंसी और बिटकॉइन? बिटकॉइन को समझने के लिए सबसे पहले आपको क्रिप्टो करेंसी के बारे में समझना होगा। क्रिप्टो करेंसी एक डिजिटल या वर्चुअल करेंसी है। यह क्रिप्टोग्राफी से सुरक्षित है, जिसके चलते इसकी जाली करेंसी बनाना लगभग असंभव है। यह विकेंद्रीकृत करेंसी है, यानी इसके लेन देन में किसी बैंक की जरूरत नहीं होती, न ही किसी देश की सरकार का इस पर नियंत्रण होता है। इसी खूबी की वजह से यह सबसे ज्यादा चर्चा में रही है और इसके साथ जुड़ने वाले विवादों का सबसे बड़ा कारण भी यही है। बिटकॉइन दुनिया की सबसे पहली और सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी है। बिटकॉइन का सबसे बड़ा रहस्य, जो चीज बिटकॉइन को सबसे ज्यादा रहस्यमय बनाती है, वो यह है कि लॉन्चिंग के 25 साल से ज्यादा समय बीत जाने के बाद भी आज तक इसके असली फाउंडर का नाम कोई नहीं जानता। इस क्रिप्टो करेंसी का व्हाइट पेपर सातोशी नाकामोटो ने 31 अक्टूबर 2008 को जारी किया था। इसलिए कई लोगों का मानना है कि सातोशी नाकामोटो ने ही बिटकॉइन की नींव रखी थी। उनकी सोच थी कि यह एक प्रकार की डिजिटल नकदी के रूप में कार्य करेगा, जिसका उपयोग लोग बैंकों की सहायता के बिना मनी ट्रांसफर कर सकेंगे। यह केंद्रीय बैंकों के नियंत्रण से भी मुक्त है। बिटकॉइन की मदद से किसी भी समय कहीं भी मनी ट्रांसफर किया जा सकता है। इससे किसी भी लेन देन का समय और संभावित खर्च कम हो जाता है। बिटकॉइन ट्रांजैक्शन के दौरान सेंडर और रिसीवर की कोई व्यक्तिगत जानकारी दर्ज नहीं होती है, जैसे नाम या क्रेडिट कार्ड नंबर इत्यादि। बिटकॉइन पर किसी सरकार या केंद्रीय बैंक का नियंत्रण नहीं है। वित्तीय संकट और महामंदी के बाद कई निवेशक क्रिप्टो करेंसी में निवेश के लिए आकर्षित हुए। बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी में निवेश करने वाले कई निवेशकों का मानना है कि एक बार बिटकॉइन के परिपक्व हो जाने के बाद इसमें लोगों का विश्वास बढ़ेगा, जिसके चलते बिटकॉइन का मूल्य भी बढ़ेगा। बिटकॉइन काम कैसे करता है? बिटकॉइन को डिजिटल बिटकॉइन वॉलेट में रखा जाता है। बिटकॉइन ब्लॉकचेन तकनीक पर काम करता है। लेन देन के लिए वॉलेट से विक्रेता को बिटकॉइन की एक तय राशि भेजी जाती है। बिटकॉइन के आदान प्रदान की पुष्टि के लिए एक निजी कुंजी का इस्तेमाल किया जाता है। लेन देन पूरा होने के बाद इसे अन्य लेन देन के साथ एक ब्लॉक में जोड़ा जाता है। ब्लॉकचेन क्या है? बिटकॉइन समेत दुनिया की सभी क्रिप्टो करेंसी ब्लॉकचेन का इस्तेमाल करती हैं। डॉलर, रुपये जैसी पारंपरिक मुद्रा के उलट ब्लॉकचेन तकनीक पर आधारित क्रिप्टो करेंसी को बैंकों या सरकारों की अनुमति या थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन के बिना किसी को भी और कहीं भी ट्रांसफर किया जा सकता है। ब्लॉकचेन तकनीक की मूल समस्या है इसको नियंत्रित करना। किसी भी देश की सरकार या केंद्रीय बैंक का क्रिप्टो करेंसी पर कोई नियंत्रण नहीं रहता है। क्रिप्टो करेंसी और डार्क वेब का स्याह सच।
बिटकॉइन पर अवैध भुगतान के लिए डार्क वेब पर पसंदीदा करेंसी होने का आरोप लगता रहा है। डार्क वेब इंटरनेट का छिपा हुआ हिस्सा है जहां गैरकानूनी गतिविधियां जैसे ड्रग्स, हथियार, डेटा चोरी और मानव तस्करी होती हैं। बिटकॉइन यहाँ मुख्य मुद्रा के रूप में उपयोग होता है क्योंकि बिटकॉइन का उपयोग करने वालों की पहचान छिपी रहती है, जिससे डार्क वेब पर लेन देन करना आसान हो जाता है। डार्क वेब हैकर्स बिटकॉइन में फिरौती मांगते हैं क्योंकि इसे ट्रैक करना कठिन है। सिल्क रोड केस इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। यह डार्क वेब का एक कुख्यात बाजार था जहां बिटकॉइन से ड्रग्स और अवैध चीजों का व्यापार हुआ था। 2022 में सिल्क रोड के संबंध में $3 बिलियन से अधिक मूल्य के लगभग 50,000 बिटकॉइन जब्त किए गए थे। अमेरिकी सरकारी एजेंसियों ने इसे 2013 में बंद कर दिया था और इसके संस्थापक रॉस उल्ब्रिख्ट को गिरफ्तार किया था। बिटकॉइन से भारत में टेरर फंडिंग। बिटकॉइन और भारत में टेरर फंडिंग का संबंध सरकार के लिए चिंता का सबब बन चुका है। अगस्त 2022 में ऐसा ही एक मामला सामने आया था। उस दौरान एनआईए ने जम्मू कश्मीर के पुंछ, बारामूला और कुपवाड़ा में 7 जगहों पर छापेमारी की थी। शुरुआती जांच में सामने आया था कि इसमें पाकिस्तान का एक मास्टरमाइंड शामिल था, जो पाकिस्तानी खुफिया एजेंसियों की मदद से पाकिस्तान में स्थित आतंकवादी संगठनों के साथ मिलकर बिटकॉइन के जरिए भारत में ब्लैक मनी भेज रहा था। जम्मू कश्मीर में बड़े पैमाने पर हिंसा और आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए ये पैसे भेजे जा रहे थे। भारत में क्रिप्टोकरेंसी वैध है या अवैध? आरबीआई ने पहले क्रिप्टोकरेंसी पर प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव रखा था, जिसे सर्वोच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया था। आरबीआई क्रिप्टोकरेंसी को वित्तीय स्थिरता और मौद्रिक स्थिरता के लिए बहुत बड़ा जोखिम मानता है। देश में क्रिप्टोकरेंसी को लेकर कोई भी नियम या कानून नहीं है, लेकिन जल्द ही इस पर रुख बदल सकता है। आरबीआई और सेबी समेत दूसरी नियामक संस्थाएं इस पर विचार कर रही हैं। भारत में क्रिप्टोकरेंसी खरीदना लीगल है, लेकिन इसका इस्तेमाल सिर्फ निवेश के उद्देश्य से किया जा सकता है, लेन देन के लिए नहीं। क्रिप्टोकरेंसी में निवेश करने वाले लोगों के लिए टैक्स के नियम काफी सख्त हैं। क्रिप्टोकरेंसी में निवेश से होने वाले लाभ पर 30% टैक्स देना होता है। इसके अलावा ट्रांजैक्शन पर 1% टीडीएस का भी भुगतान करना होता है। कुल मिलाकर बिटकॉइन एक दोधारी तलवार की तरह है। डिजिटल लेन देन के क्षेत्र में बिटकॉइन ने क्रांति का मार्ग खोला। साथ ही इसका स्वरूप सामाजिक सुरक्षा पर गहरा प्रभाव डाल सकता है और नियामक चुनौतियां इसे वैश्विक स्थिरता के लिए जोखिम बनाती हैं। इस पर नियंत्रण के लिए भारत में एक नियामक ढांचे का होना बेहद जरूरी है।